कहते हैं जब दिल में प्यार होता है तो इंसान दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब वही प्यार किसी और का हो जाए तो दिल की दीवारें टूट जाती हैं। और फिर जो टूटता है वो सिर्फ दिल नहीं, पूरा इंसान बिखर जाता है। तुमसे तुम तक की इस आने वाली कहानी में आर्यवर्धन के अंदर भी ऐसा ही तूफान उठने वाला है। एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ उसके रिश्तों को हिला देगा बल्कि उसकी जिंदगी की दिशा भी बदल देगा। अगर आपको ऐसे इमोशनल और ट्विस्ट से भरे सीरियल पसंद हैं तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑफिस के शांत माहौल में अचानक गूंजती हंसी ने सबका ध्यान खींच लिया। वो मीरा की हंसी थी जो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी, और उसकी ये खुशी आर्यवर्धन की आंखों में चुभ रही थी। वो अपनी केबिन से बाहर झांकता है और देखता है कि मीरा नील और अनु की शादी की तैयारियों की बातें कर रही है, जैसे ये कोई ऑफिस प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उसका अपना सपना हो। आर्यवर्धन का चेहरा कठोर हो गया, दिल में कुछ टूटा। दरवाजा बंद कर लिया। बाहर मीरा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आर्यवर्धन की निगाहें उसे देख रही थीं, उसके हर शब्द को महसूस कर रही थीं। आर्यवर्धन के दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। मीरा नील को खुश देखकर मुस्कुरा रही थी, अनु को गले लगा रही थी और कह रही थी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आर्यवर्धन के अंदर जलन, गुस्सा और धोखे का तूफान उमड़ पड़ा। उसे लगा जैसे मीरा ने उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया है। वो सोच में डूबा था, क्या मीरा सच में नील और अनु की शादी चाहती है या वो बस इसी छिपे मकसद से ये सब कर रही है। दोपहर के समय मीरा आर्यवर्धन के केबिन की तरफ बढ़ी, चेहरे पर वही चमक, वही आत्मविश्वास। दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर बोली, सर आप आएंगे ना नील और अनु की शादी में? दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आर्यवर्धन की नजरें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। कुछ पल का सन्नाटा, फिर उसने दराज खोली और एक कागज निकालकर सामने रख दिया। मीरा ने चौंक कर पूछा, सर ये क्या है? आर्यवर्धन का चेहरा अब सख्त था, आवाज में कोई भावना नहीं। बोला, ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है। आज के बाद तुम्हें इस कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। कल से ऑफिस मत आना। मीरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, पर सर मैंने ऐसा क्या किया? मेरी गलती क्या है? आर्यवर्धन अब खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। गलती? उसने लगभग चिल्लाकर कहा, गलती यह है कि तुम अपने काम से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में दखल देने लगी हो। तुम्हें लोगों की शादियों की चिंता है, उनकी खुशी की नहीं। तुम ऑफिस में काम करने नहीं, भावनाओं से खेल खेलने आई हो मीरा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर मैंने बस नील और अनु की खुशी चाही थी। मुझे लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। आर्यवर्धन ने तुरंत जवाब दिया, और तुम कौन होती हो ये तय करने वाली? नील की फैमिली? उसकी दोस्त? उसकी रिश्तेदार? नहीं ना? तो फिर किस हक से तुमने अनु के पापा के दिमाग में शादी का ख्याल डाला? किस हक से तुमने नील की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली? मीरा चुप खड़ी रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आर्यवर्धन की आवाज अब ठंडी लेकिन दर्द से भरी थी। मीरा, तुम नहीं जानती कि जो खेल तुमने खेला है उसमें किसी का दिल टूटने वाला है, और वो मैं हूं। मीरा अब समझ चुकी थी कि बात सिर्फ ऑफिस या शादी की नहीं थी, ये आर्यवर्धन के दिल का मामला था। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, सर मैंने कभी आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं किया, बस चाहा था कि सब खुश रहे। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें झुका ली और कहा, मीरा तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए कितनी दर्दनाक है। तुम चली जाओ। मीरा के कदम भारी हो गए। उसने आखिरी बार आर्यवर्धन की ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश की,
पर शब्द नहीं निकले। वो मुड़ी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हर कदम उसके दिल पर चोट की तरह लग रहा था। ऑफिस के बाहर निकलते वक्त उसके कानों में बस आर्यवर्धन की आवाज गूंज रही थी, कल से इस ऑफिस मत आना। मीरा बाहर आई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक कसक थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो सोच रही थी, क्यों समझ नहीं पाए आर्यवर्धन कि मेरा इरादा गलत नहीं था। वहीं आर्यवर्धन अपने कैबिन में बैठा था। उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर सख्ती थी। वो खुद को समझा रहा था, मैं सही कर रहा हूं। मीरा को सबक सिखाना जरूरी था, पर अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। उसे मीरा की याद आ रही थी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मासूमियत। और अब सब खत्म हो चुका था। अगर आप भी सोचते हैं कि आर्यवर्धन ने मीरा के साथ सही किया या नहीं, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मीरा उस शाम ऑफिस से निकल गई थी, लेकिन उसके दिल में जो तूफान उठा था वो अब भी शांत नहीं हुआ था। सड़क पर चलते हुए वो खुद से सवाल कर रही थी, कहीं सच में मैं गलत तो नहीं थी? क्या मैंने अपनी हदें पार कर दी? या फिर आर्यवर्धन जैसे उसकी उदासी को महसूस कर रहे हों। एक ठंडी हवा चली और मीरा के आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, काश सर एक बार मेरी बात समझ लेते। अगले दिन जब सूरज उगा, मीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने निश्चय किया कि वो अब किसी को अपने आंसू नहीं दिखाएगी। उसने खुद से कहा, अगर किसी ने मुझे गलत समझा है तो मैं साबित करूंगी कि मैं गलत नहीं हूं। उसने अपने रिजिग्नेशन को स्वीकार किया, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ा। मीरा ने एक नए ऑफिस में इंटरव्यू दिया। वहां उसका आत्मविश्वास देखकर सभी प्रभावित हुए और किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे वही नौकरी मिल गई। उसने सोचा, अब मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। लेकिन दिल के किसी कोने में आर्यवर्धन अब भी था। उसकी यादें, उसकी बातें, सब कुछ जैसे हर पल पीछा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर आर्यवर्धन भी चैन से नहीं था। ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन कुछ खाली खाली। मीरा की जगह कोई और आ गई थी, पर वो उसकी आंखों के सामने मीरा की मुस्कान घूम जाती। वो खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करता, पर दिल बार बार कहता, क्या मीरा सच में गलत थी? नील और अनु की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सब खुश थे, बस आर्यवर्धन नहीं। शादी के कार्ड उसके पास आए तो उसने बिना देखे उन्हें एक तरफ रख दिया। उसने खुद से कहा, अब ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। पर सच ये था कि उसे सब कुछ मायने रखता था, क्योंकि हर चीज में उसे मीरा दिखती थी। कुछ हफ्तों बाद एक बिजनेस इवेंट में आर्यवर्धन को एक बड़ी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन करना था। जब वो वहां पहुंचा तो उसको नजर सामने के स्टेज पर पड़ी और वो ठहर गया। वहां मीरा खड़ी थी, अब एक नए रोल में, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने स्टेज पर कंपनी का प्रेजेंटेशन दे रही थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आर्यवर्धन के कदम जैसे जम गए। उसने सोचा, मीरा यहां कैसे? फिर मुस्कुराया, तो अब तुम यहां हो। वो पास गया, लेकिन मीरा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। उसने प्रेजेंटेशन खत्म। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखों में कई सवाल थे। कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो मिस्टर आर्यवर्धन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। उसकी आवाज में अब वो मीरा नहीं थी जो पहले थी। अब उसमें परिपक्वता थी, आत्मसम्मान था
आर्यवर्धन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मीरा तुम यहां? मीरा ने जवाब दिया, जी, अब यही काम करती हूं, इस कंपनी की प्रोजेक्ट हेड हूं। आर्यवर्धन बस उसे देखता रहा। उसके मन में अजीब सा एहसास था, गर्व भी, दर्द भी। वो बोला, तुमने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया। मीरा ने शांत स्वर में कहा, जब कोई हमें गिराता है तो या तो हम टूट जाते हैं या फिर उड़ना सीख जाते हैं। मैंने उड़ना सीख लिया सर। ये सुनकर आर्यवर्धन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आपको शायद याद होगा, आपने कहा था कि मुझे इस ऑफिस की जरूरत नहीं। अब मुझे किसी ऑफिस की नहीं, बस खुद पर भरोसे की जरूरत है। और वो वहां से चली गई। आर्यवर्धन की आंखों में वो आत्मविश्वासी मीरा बार बार गलत समझा। उस शाम जब वो घर पहुंचा तो अकेला बैठा रहा। मीरा की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। वो खुद से लड़ रहा था, अपने अहंकार से, अपने गुस्से से। आखिरकार उसने तय किया कि अब वक्त आ गया है सब साफ करने का। अगले दिन वो मीरा के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर पूछा, मीरा शर्मा से मिल सकता हूं? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, सर वो कॉन्फ्रेंस में है, थोड़ी देर में आएंगी। आर्यवर्धन ने इंतजार किया। कुछ देर बाद मीरा अंदर आई, लेकिन उसे देखकर चौंकी। आप यहां? उसने पूछा। आर्यवर्धन ने कहा, हां, मैं तुमसे बात करने आया हूं। मीरा ने थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, सर अब हमारे बीच बात करने को कुछ बचा है? आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, हां, बहुत कुछ बचा है जो मैं उस दिन नहीं कह पाया। दोनों एक शांत कॉफी शॉप में बैठे। आर्यवर्धन ने कहा, मीरा, उस दिन मैंने गुस्से में वो सब कहा जो नहीं कहना चाहिए था। मुझे लगा तुमने मेरी भावनाओं से खेला है, लेकिन अब समझ आया तुम सिर्फ सबकी भलाई चाहती थी। मीरा ने उसे ध्यान से देखा और बोली, सर मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, आपके फैसलों। आर्यवर्धन की आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं खुद से नहीं जीत पाया। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, माफ करना आसान होता है, भूलना मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। आर्यवर्धन ने कहा, क्या हम फिर से साथ काम कर सकते हैं? मीरा ने जवाब दिया, साथ काम करना अब शायद मुमकिन नहीं, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करना जरूर मुमकिन है। वो उठी और चली गई। आर्यवर्धन ने उसे जाते हुए देखा, जैसे कोई सपना हाथ से फिसल गया हो, पर उसके चेहरे पर इस बार सुकून था, क्योंकि अब वो जानता था कि मीरा गलत नहीं थी। उस रात दोनों अपने अपने घर में बैठे थे, लेकिन दिल में एक सुकून था। शायद अब दोनों ने अपने अपने जख्मों को समझ लिया था। मीरा ने खुद से कहा, मैं अब डरूंगी नहीं, अब मैं अपनी खुशी खुद तय करूंगी। और आर्यवर्धन ने खिड़की से बाहर देखते हुए फुसफुसाया, मीरा, तुम सच में वो सबक थी जो मुझे जिंदगी ने सिखाया। अगर आपको ये कहानी अब तक दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की भावनात्मक यात्रा जानने के लिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ तो अब आने वाला है। कहानी का अगला मोड़ और भी रोमांचक होने वाला है। इसे मिस न करें, अभी सब्सक्राइब करें।